एक कवि ने कहा, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। तो लक्ष्य जीवन का ये सेंस ऑफ पर्पस ये नहीं है कि यहां पर हम खूब इकट्ठा करें। लक्ष्य है कि आंतरिक विकास हो, और ये सारे संसार का डिजाइन इसी के अनुसार किया गया। ये प्रश्न लोगों के मन में आता है कि स्वामी जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपके जीवन का लक्ष्य भगवान है। उनको प्राप्त करके आप जिस चीज को खोज रहे थे अनादिकाल से, उसकी पूर्ति होगी। जब आप इस बात को समझेंगे, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। कठिनाई आपके लिए भगवान की कृपा होगी। हे भगवान, आपने मुझे अवसर दिया उन्नति करने का। देखो, कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होना चाहिए। अब अच्छे लोगों के साथ बुरा होए तो फिर लोग कहते भी भगवान क्या कर रहा है? ये प्रश्न पैदा होता है ना कि इसमें फिर एक न्याय करता है, वो भगवान न्यायाधीश है, हमारा विश्वास उससे हट जाता। ये प्रश्न लोगों के मन में आता है। तो इसके उत्तर में एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। जैसे वो लकड़ी एक मूर्तिकार के पास गई और उसने कहा, मुझे सुंदर बना दो। मूर्तिकार ने कहा, मैं तो तैयार हूं, तुम तैयार हो? लकड़ी ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। तो मूर्तिकार ने अपने औजार लिए और ठोका ठाकी शुरू कर दी। लकड़ी ने कहा, क्या कर रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो, रुको रुको। मूर्तिकार ने कहा, अगर सुंदर बनना है तो कष्ट को सहन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली करो, ज्यादा मत करो। अब वो काम करता रहा, वो चीखती गई, बस आज के लिए बहुत हो गया, अब और नहीं सहन होगा। लेकिन मूर्तिकार अपना काम करता चला गया, और एक दिन वो सुंदर सी जगन्नाथ जी की मूर्ति बन गई। उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो सुंदर बनने के लिए कष्ट जरूरी था। अब हमारा लक्ष्य है अंदर से सुंदर बनना, और उसमें भी कष्ट का भी महत्व होता है। ऐसे ही भगवान हमको कष्ट देते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, वरन उस कष्ट में अवसर होता है। सिल्वर लाइनिंग हर क्लाउड में होती है। उस कष्ट में मनुष्य को अवसर मिलता है कि उससे संघर्ष करते हुए वो अपना आध्यात्मिक विकास करे, भावनात्मक विकास करे, मानसिक बौद्धिक विकास करे। लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम लोग सोचते हैं कोई आके सब मेरे कष्टों को निकाल दे। अर्थात हमने जीवन का ये लक्ष्य बनाया कि सुख सुविधा मिले। ये हमारा लक्ष्य भगवान के लक्ष्य से मिसमैच हो गया। भगवान हमको इसलिए भेजे कि हम मानव शरीर का उपयोग करके आत्मा का विकास करें, और हमने गलत समझ लिया। हमने सोचा लक्ष्य है यहां पर सुख सुविधा से जियो जी, 5 बेडरूम हाउस है, जीवन सफल हो गया।
अरे भाई, ये 5 बेडरूम तुम यहां छोड़ के जाने वाले हो? जब व्यक्ति अपने डेथ बेड पर होता है, उस समय उसको समझ में आता है कि जितना भी था संसार का नाटक, सब एक स्वप्नवत था, अब कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। एक कवि ने कहा, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। वो जो कपड़े से लाश को ढकते हैं, शव को, उसमें पॉकेट्स नहीं होते, तो साथ में तो कुछ नहीं ले जा सके। तो लक्ष्य जीवन का ये सेंस ऑफ पर्पस ये नहीं है कि यहां पर हम खूब इकट्ठा करें। लक्ष्य है कि आंतरिक विकास हो, और ये सारे संसार का डिजाइन इसी के अनुसार किया गया। और भगवान ने आपको मानव जीवन भी इसलिए दिया। जब आपका ये दृष्टिकोण हो जाएगा, तो कष्ट के प्रति आपकी भावना ही उलट जाएगी। आप कष्ट में सोचेंगे, भगवान हमको और ऊपर उठा रहे हैं। किसी ने कहा, I prayed to God for wisdom. He gave me problems to solve that I may become wise. I prayed to God for strength. He gave me obstacles to surmount that I may become strong. I prayed to God for courage. He gave me dangers to overcome that I may develop courage. I prayed to God for love. He gave me the poor and downtrodden to serve that I may develop love. ये सब परिस्थितियां हमारे सीखने के लिए आती। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।